बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं वकार अब्बास और मैं सुकैना मर्चेंट खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे फर्स्ट एवर फैमिली क्विज शो में, जिसका नाम है हुसैनी फैमिली। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म इंसान को जिंदा रखता है जबकि जहालत उसे मार देती है। आइए इसी हदीस के साथ चलते हैं हमारी आज की पहली फैमिली की तरफ। मोहम्मद तकी सैयद फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे कहाँ से हैं आप? हम लोग मुंबई से। माशाल्लाह। चलिए बढ़ते हैं हमारी थर्ड फैमिली की तरफ। जाहिद हुसैन फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक अच्छे से। माशाल्लाह। कहाँ से आप लोग? कश्मीर से। माशाल्लाह। चलिए हमारा आज का क्विज शुरू करते हैं। हर सवाल के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। आपको सिर्फ ए, बी, सी, डी की सूरत में जवाब देना है, पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 सेकेंड्स का आपको टाइमर दिया जाएगा। टाइमर ख़त्म होने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि अपने आंसर्स कैमरा पर शो कीजिए, तभी कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। हर सही जवाब पे आपको मिलेगा +2 पॉइंट। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगा -1 पॉइंट। नेगेटिव मार्किंग्स भी है, तो सोच समझ कर आप जवाब दीजिए। आइए चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। वो कौन सी रात थी जिसमें सिर्फ तलवारों की आवाज़ गूंज रही थी? वो कौन सी रात थी जिसमें सिर्फ तलवारों की आवाज़ें गूंज रही थी? ऑप्शन ए लैलतुल कद्र, ऑप्शन बी लैलतुल हरीर, ऑप्शन सी लैलतुल मबीत और ऑप्शन डी लैलतुल मिराज। हमारे पास 4 ऑप्शन है इस सवाल के। वो कौन सी रात थी जिसमें सिर्फ तलवारों की आवाज़ गूंज रही थी? ऑप्शन ए लैलतुल कद्र, ऑप्शन बी लैलतुल हरीर, ऑप्शन सी लैलतुल मबीत और ऑप्शन डी है लैलतुल मिराज। स्क्रीन पर भी आप सवाल देख सकते हैं, ऑप्शन स्क्रीन पर भी लिखे हुए हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लैलतुल कद्र, ऑप्शन बी लैलतुल हरीर, ऑप्शन सी लैलतुल मबीत और ऑप्शन डी लैलतुल मिराज। कि आपका टाइम यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके आंसर्स शो करें। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी लैलतुल हरीर। ये वो रात है जंग सिफ़ीन की, जिसके दौरान इमाम अली अलैहिस्सलाम और मुआविया के लश्करों के दरमियान शदीद जंग हुई। तलवारों के टकराने की आवाज़ इतनी शिद्दत से गूंज रही थी कि बिजली के गरजने और पहाड़ों के गिरने से भी ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। ठीक है, गौर से सुनिए। अल्लाहुम्मा जअल महयाया महया मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये जुमला किस ज़ियारत का है? ऑप्शन ए ज़ियारत आशूरा, ऑप्शन बी ज़ियारत वारिसा, ऑप्शन सी ज़ियारत जामिया कबीरा या ऑप्शन डी ज़ियारत अरबईन। आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन और ऑप्शंस। अल्लाहुम्मा जअल महयाया महया मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये जुमला किस ज़ियारत का हिस्सा है? ऑप्शन ए ज़ियारत आशूरा, ऑप्शन बी ज़ियारत वारिसा, ऑप्शन सी ज़ियारत जामिया कबीरा या ऑप्शन डी ज़ियारत अरबईन। जी, आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। अपना आंसर स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ए ज़ियारत आशूरा। जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आयत सलवात कौन सी सूरा में मौजूद है? आयत सलवात कौन सी सूरा में मौजूद है? ऑप्शन ए सूरह अल अहज़ाब, ऑप्शन बी सूरह अल बकरा, ऑप्शन सी सूरह अल यासीन, ऑप्शन डी सूरह अल फातिहा। आयत सलवात कौन सी सूरा में मौजूद है? ऑप्शन ए सूरह अल अहज़ाब, ऑप्शन बी सूरह अल बकरा, ऑप्शन सी सूरह अल यासीन और ऑप्शन डी सूरह अल फातिहा। आयत सलवात कौन सी सूरा में मौजूद है? यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म होता है। आप आपके आंसर स्क्रीन पे शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह अहज़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और पूरी तस्लीमत के साथ सलाम भेजो। चलिए चलते हैं आज के हमारे चौथे सवाल की तरफ। इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद अल सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक क़यामत के दिन कौन सी चीज़ें शिकवा करेंगी? छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक क़यामत के रोज़ कौन सी चीज़ें शिकवा करेंगी? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी आलिम या ऑप्शन डी ये सब। ऑप्शन ए
मस्जिद, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी आलिम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद अल सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक क़यामत के दिन कौन सी चीज़ें शिकवा करेंगी? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी आलिम या ऑप्शन डी ये सब। जी आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, आप अपने आंसर्स कैमरा पर शो कीजिए। हमारे चौथे सवाल का सही जवाब है डी ये सब। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद, कुरान और आलिम वो चीज़ें हैं जो क़यामत के दिन शिकवा करेंगी अगर उनका एहतराम और सही इस्तेमाल ना किया गया हो। तो मस्जिद उस शख्स की शिकायत करेगी जो उसमें इबादत ना करे और वीरान छोड़ दे। कुरान उस शख्स की शिकायत करेगा जो उसे पढ़ता नहीं या उसके अहकाम पर अमल नहीं करता। आलिम उस शख्स की शिकायत करेगा जो इल्म सीखने का मौका होने के बावजूद उसका फ़ायदा नहीं उठाता है। हमारा सवाल है, कुरान मजीद की रोशनी में वो कौन सी कौम थी जिसके शहर के दोनों तरफ यानी लेफ़्ट और राइट पे बाग थे? वो कौन सी कौम थी जिसके शहर के दोनों तरफ बागात थे? ऑप्शन ए कौम समूद, ऑप्शन बी कौम लूत, ऑप्शन सी कौम सबा, ऑप्शन डी कौम आद। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौम समूद, ऑप्शन बी कौम लूत, ऑप्शन सी कौम सबा और ऑप्शन डी कौम आद। कुरान मजीद की रोशनी में वो कौन सी कौम थी जिसके शहर के दोनों तरफ यानी लेफ़्ट और राइट पे बागात थे? ऑप्शन ए कौम समूद, ऑप्शन बी कौम लूत, ऑप्शन सी कौम सबा, ऑप्शन डी कौम आद। आप आपके आंसर स्क्रीन पे शो करें। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी कौम सबा। कौम सबा इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा छठा सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसने खुदाई का दावा किया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसने खुदाई का दावा किया था? ऑप्शन ए फ़िरौन, ऑप्शन बी हमान, ऑप्शन सी नमरूद या ऑप्शन डी शद्दाद। ऑप्शन ए फ़िरौन, ऑप्शन बी हमान, ऑप्शन सी नमरूद या ऑप्शन डी शद्दाद। जी अपना आंसर शो कीजिए। हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नमरूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद ने खुदाई का दावा किया जिसकी वजह से खुदावंद आलम ने उसको एक मच्छर के ज़रिए मौत दी जो उसके दिमाग में दाखिल हो गया था। हमारा सातवां सवाल है, गारे सुर में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कौन करता था? ऑप्शन ए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी जनाब उम्मे सलमा। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी जनाब उम्मे सलमा। गारे सुर में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कौन करता था? ऑप्शन ए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम अली अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी है जनाब उम्मे सलमा। जी आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, आप आपके आंसर्स शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है आंसर सी हज़रत अली अलैहिस्सलाम। चलते हैं हमारे आज के 8वें सवाल की तरफ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज को क्या कहा जाता है? रसूल खुदा के आखिरी हज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हज अकबर, ऑप्शन बी हज तमत्तो, ऑप्शन सी हज्जतुल विदा या ऑप्शन डी हज किरान। रसूल अल्लाह के आखिरी हज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हज अकबर, ऑप्शन बी हज तमत्तो, ऑप्शन सी हज्जतुल विदा या ऑप्शन डी हज किरान। जी आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, अपने अपने आंसर्स कैमरा पर शो कीजिए। और हमारे 8वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी हज्जतुल विदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ज़िलक़ाद 10 हिजरी को मदीना से हज्जतुल विदा आखिरी हज के लिए रवाना हुए
और ये हज हज्जतुल विदा कहलाया क्योंकि ये आपका आखिरी हज था। इस सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह ने अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा में अहम खुतबात दिए जिसमें इस्लाम के अहम अहकाम और इंसानी हुकूक का बयान था। हमारा अगला सवाल है, अगर मोमिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए एक कदम भी उठाए तो हर कदम पर एक गुनाह माफ़ होता है और एक दर्जा बुलंद होता है। ये हदीस किस इमाम ने फरमाई है? ऑप्शन ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम अली अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। हमारा सवाल है, अगर मोमिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए एक कदम भी उठाए तो हर कदम पर एक गुनाह माफ़ होता है और एक दर्जा बुलंद होता है। ये हदीस किस इमाम ने फरमाई है? ऑप्शन ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम अली अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। जी, यहाँ पर आपका वक्त ख़त्म होता है। अब आपके आंसर स्क्रीन पे शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। चलिए, तो हमारे आखिरी 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार स्कोर बोर्ड पे नज़र करते हैं। आज की जो फैमिली 4th रैंक पर है वो है तकी सैयद, और 3rd रैंक पर जो फैमिली है वो है जाहिद हुसैन एंड फैमिली। 2nd रैंक पर जो है वो है अब्बास अली हरियानी एंड फैमिली, और अब तक के 1st रैंक पर है फराज सैयद एंड फैमिली। बोनस क्वेश्चन दूसरे 9 क्वेश्चन से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको हर सही जवाब देने पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे और गलत जवाब देने पर -5 होगा। बाकी जो 9 सवाल गुजरे हैं उसमें +2 पॉइंट्स थे और -1 था गलत जवाब देने पर, लेकिन इसमें आपको सही जवाब पे 5 मिलेंगे, गलत पे -5 होंगे। तो ये एक सवाल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो मत कीजिए। तो हमारा आज का 10वां सवाल है, नहजुल बलागा के किस खुतबे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुत्तकीन की सिफत बयान की है? नहजुल बलागा के किस खुतबे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुत्तकीन की सिफात बयान की है? ऑप्शन ए खुतबा गर्रा, ऑप्शन बी खुतबा इशबाह, ऑप्शन सी खुतबा कासिया, या ऑप्शन डी खुतबा हमाम। नहजुल बलागा के किस खुतबे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुत्तकीन की सिफात बताई है? ऑप्शन ए खुतबा गर्रा, ऑप्शन बी खुतबा इशबाह, ऑप्शन सी खुतबा कासिया, या ऑप्शन डी खुतबा हमाम। चलिए, आप लोग का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। अपने अपने आंसर्स स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है डी खुतबा हमाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे जिन्हें हमम कहा गया, जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार शख्स थे। हज़रत से अर्ज़ किया, या अली मुझे परहेज़गारी की हालत इसी तरह बयान फरमाए कि उनकी तस्वीर मेरी नज़रों में फिरने लगी। तब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा फरमाया, हमें मुत्तकीन की सिफ़ात बयान फरमाए। इसी खुतबे को खुतबा हमम कहा जाता है, जो नहजुल बलागा में 191 नंबर पर खुतबा है। इसका सही जवाब है डी खुतबा हमम। आज की हमारी जो फैमिली 4th रैंक पर है वो है तकी सैयद एंड फैमिली। जो फैमिली हमारी 3rd रैंक पर है वो है जाहिद हुसैन फैमिली, और हमारी आज की 2nd रैंक पर जो फैमिली है वो है अब्बास अली हरियानी फैमिली, और फराज सैयद मोहम्मद फराज सैयद फैमिली आज की हमारी 1st रैंक विनर फैमिली है, जो हमारे साथ आगे सफ़र करेगी। बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर में यही दुआ है कि हम सब इल्म हासिल करते रहें और तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी ज़िंदगी बसर करें और उस पर अमल करने वाले बन सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।